कामगारों के बकाया वेतन की मांग को लेकर आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन। स्टार न्यूज़ टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई, जून। कटबोली स्थित सिडको बस डिपो निर्माण परियोजना में कार्यरत मजदूरों के बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर अखिल महाराष्ट्र बांधकाम एवं जनरल कामगार यूनियन के नेतृत्व में बुधवार को मुंबई के आज़ाद मैदान में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनियन के अध्यक्ष सूर्यमणि जायसवाल ने बताया कि बलेंद्र सहित 7 मजदूरों ने नवी मुंबई के सेक्टर 17 कटबोली स्थित सिडको बस डिपो निर्माण परियोजना में मुख्य ठेकेदार कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अधीन कार्य किया था। आरोप है कि जुलाई 2025 से सितंबर 2025 के बीच की अवधि का कुल 97,630 रुपये वेतन अभी तक मजदूरों को नहीं मिला है। यूनियन और संबंधित मजदूरों ने कई महीनों से कंपनी से बकाया वेतन की मांग करते हुए लगातार प्रयास किए। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त रायगढ़ पनवेल कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद आयोजित 4 से 5 बैठकों में ठेकेदारों ने मजदूरों का बकाया वेतन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है। यूनियन का कहना है कि बकाया वेतन न मिलने के कारण संबंधित मजदूरों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। मजदूरों को न्याय दिलाने और उनका बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर आज़ाद मैदान में यह आंदोलन आयोजित किया गया। इस आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी की दक्षिण मुंबई जिला इकाई ने भी समर्थन दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कंपनी का श्रम लाइसेंस, लेबर लाइसेंस तथा बीओसीडब्ल्यू पंजीकरण रद्द करने की मांग की। आंदोलनकारियों ने मजदूरों के शोषण पर रोक लगाने, सभी संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों को लागू करने तथा मजदूरों का शोषण करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में मजदूरों के अलावा यूनियन पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर बीएसपी कार्यकर्ता नागेश माने ने पत्रकारों को बताया कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा तथा संबंधित मजदूरों को उनका बकाया वेतन दिलाने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। मैं नागसेन माला बहुजन समाज पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश सचिव व अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश तेलुगु समाज भाईचारा का कमेटी का हूं मैं। साथियों, आज आज़ाद मैदान में लगातार दूसरा दिन जो आंदोलन चल रहा है मजदूरों के पक्ष में, कैपेसिटी कंपनी जो अत्याचार कर रही है, जो 7 मजदूरों को जो वेतन नहीं दे रहा है, उसके विरोध में हम आंदोलन छेड़ रही है। और हमारी पूरी मांग है कि इनको जब तक वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक हम उनके कंपनी के विरोध में संघर्ष जारी रहेगा। और बाबा साहब का कहना है कि देश में मजदूर वर्ग अगर खुश नहीं है, उस देश में लोकतंत्र की कोई खुशबू नहीं रहेगी। तो इसलिए हमारा पूरी मांग है कि मजदूर के हक में और पक्ष में हम लड़ते रहेंगे। और सम्मानीय सुरेश जायसवाल जो हमारे बहुजन कामगार नेता है, जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा है, उस आंदोलन में हम उनके सहभागी है। हमारी पूरी पार्टी उनके साथ है और हम तहे दिल से उनके साथ जुड़े हैं। और मजदूरों को हम जब तक न्याय हक नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी है। और पार्टी के प्रदेश सचिव होने के नाते मैं उनके साथ हूँ। और किसी भी सामाजिक संगठन में कोई जो बहुजन समाज के जो कामगार वर्ग है, अगर जो भी अन्य अत्याचार होता है तो सूरज जायसवाल साथ के जुड़ो। और सूरज जायसवाल जो एक लड़ाकू कामगार नेता है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को न्याय दिया है और इसी आंदोलन को हम आगे रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। केवासाइड कंपनी में जैसे काम करते थे और 2-4 आदमी गांव वाले हमारे थे। सर उधर पैसा नहीं मिला। काम हम सर कर रहे थे, करीब 3 महीना उधर काम किया और काम तो सर 2 साल से कर रहा हूँ इस लाइन में। सर पैसा नहीं मिला, इसीलिए सर आंदोलन पे ही बैठा हूँ सर। और कुछ जवाब नहीं मिल रहा है सर। उधर लेबर गुण में उधर तारीख पे तारीख सर कुछ फायदा ही नहीं हुआ, इसलिए आंदोलन पे बैठा हूँ हम लोग। हमारे लेबर का पेमेंट होना चाहिए। दूसरा जो कमिश्नर ऑफिस है उसमें उसके लॉ में चेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये लोग काम कुछ करते नहीं है, खाली बस वो बोलते हैं लॉ के नाम पे लॉ चेंज हो गया है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाइए, लेबर काम करने के बाद कोर्ट में क्या जाएगा? अभी इसके बाद कोर्ट में जाने का फिर काम करके मतलब नहीं क्या है? स्ट्राइक पे जाएंगे और क्या कर सकते हैं? ये सरकार हमारी सुनती नहीं है। जो लॉकडाउन में लेबर का लॉ बनाए हैं, ये पूरा का पूरा धरना सेठों के फेवर में गया है। लेबर के फेवर में या गरीब आदमी के फेवर में कुछ भी नहीं है, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? मेरी मांग यह है कि कैपेसाइट का लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, बीओसी कैंसिल हो और लेबर का पेमेंट हो। लेबरों का शोषण बंद होना चाहिए। दूसरा, और लेबरों का जो 12 घंटे लोग काम करवाते हैं बेवकूफ़ बना करके 8 घंटे के नाम पे, वो बंद होना चाहिए। टाइम पे उनको खाना मिलना चाहिए। और पीएफ वगैरह जो भी है
क्योंकि कल को लेबर मर गया तो क्या करेंगे, ये लोग तो हाथ उठा लेते हैं। अकाउंट नहीं ओपन करते हैं लेबर का, बाद में वो पैसा देने के टाइम बोलते हैं अकाउंट नंबर लेके आओ। कहाँ से लेके आएगा लेबर, अकाउंट तुमने खोला था क्या? नहीं खोला। बोलते कॉन्ट्रैक्टर का काम था, कॉन्ट्रैक्टर का काम है क्या अकाउंट खोलना? कॉन्ट्रैक्टर का काम था तो ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्टर रखा क्यों? आपको पूछना चाहिए ना, बाबा अकाउंट है कि नहीं है। कल को लेबर को कुछ हो गया तो क्या करेगा लेबर, उसके घर वाले क्या करेंगे? खाली बेवकूफ बना के रखा है लोगों ने, गवर्नमेंट ने। कामगार को जो लॉ बना है, 4 कोड बनाया है, वो पूरी तरह संरक्षित नहीं करता है कामगारों को, उनका न्याय नहीं देता है। इंटरनेशनल लेबर लॉ के अनुसार जो प्रमाणित सुविधा देनी चाहिए सरकार ने, वो नहीं देती है। भारत का जो कायदा है वो पूरा पूंजीपतियों के फेवर में काम करता है। 1970 में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया भारत सरकार ने, क्योंकि उसके पहले तो फैक्ट्री लॉ चलता था। फैक्ट्री लॉ में बहुत सारी सुविधा थी, कैंटीन सुविधा थी और पगार जागतिक मानकों के अनुसार मिलना चाहिए। उनको पेंशन मिलती थी, उनको मेडिकल सुविधा मिलती थी, इंश्योरेंस होता था। ये सारी बातें ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1970 भारत सरकार ने लाया। बाद में वही लॉ ने बाद में फैक्ट्री लॉ में भी अमेंडमेंट किया, जो 100 के ऊपर कामगार रहते तो उनको फैक्ट्री लॉ की सुविधा मिलती थी, मगर गवर्नमेंट ने उसको 1001 तक लेकर गया। उससे ग्रामीण एरिया में जो छोटी उद्योग संस्थाएं थी, उद्योग थे, वो पूरे ही उनको सुविधा फैक्ट्री लॉ की सुविधा मिलना बंद हो गया। तो ये इस देश में भारत सरकार है वो लेबर लॉ के फेवर में कोई काम नहीं करती है। इसका कारण है कि भारत की जनता जागरूक नहीं है, क्योंकि भारत के जो बड़े बड़े पार्टियां हैं वो पूंजीपतियों के धन्ना सोटे के पैसे के ऊपर चलती है। तो भारत में बहुजनों की पार्टियों ने ये बातें आगे आके करना चाहिए और वो कर रही भी है, तो उनका हम साय लेंगे और ये आंदोलन आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मायावती जी के कार्यकाल में जितने भी टेम्पररी कर्मचारी है उनको परमानेंट कर दिया, और ये जो लेबर लॉ रहते हैं वो केंद्र सरकार के रहते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के नहीं रहते। वो स्टेट गवर्नमेंट को चलाने को दिया है। जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1970 में वो केंद्र सरकार का है। उसमें कलम 2 में वेतन शब्द की व्याख्या नहीं है। वो बोलते हैं वेतन शब्द की व्याख्या मिनिमम वेज एक्ट से ले लो। ये दुनिया का सबसे अजब कायदा है। लॉ तो बनाया है, उसमें वेतन शब्द की व्याख्या ही नहीं दी है। कलम 10 में वो भी नहीं दिया है। यानी प्रमाणित जो न्यायपालिका कोर्ट रहता है वो भी नष्ट कर दिया। उसके जगह वो लोग ने कलम 10 में राज्य मंत्री रहता है जो स्टेट गवर्नमेंट का, उसका ऑफिस को ही न्यायालय बताया। आप बताओ ये दुनिया में ऐसा कहाँ है कि न्यायालय के बदले में राज्य मंत्री का ऑफिस ही न्यायालय? ऐसा कहाँ है दुनिया में? हम लोग कर्मचारी को संगठित करने की कोशिश करेंगे। कर्मचारी डिवाइडेड है, उनको हम संगठित करके आगे उनके लिए आंदोलन की बात करेंगे।